ये हादसा हुआ है, ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा हादसा है, क्योंकि डायरेक्ट आना, आंख पे हाथ डाल के चेन खींच के लेके जाना और मोबाइल छीन लेना ताकि मैं किसी से कांटेक्ट न कर सकूं। और मेरे को सिर्फ इतना ही वो बोल रहा था कि कुछ भी करो मेरे साथ चलो दारू पीने के लिए। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें अपने औरंगाबाद शहर में हानिकारक है। तो ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके बाद क्रांति चौक कोई ना कुछ एक्शन लिया है क्या? क्रांति चौक पुलिस स्टेशन ने पूरा सहयोग दिया हुआ है। उन्होंने उसके ऊपर FIR भी डाले हैं और जो भी चीज़ें उनको जो बरामद हुई है, यानी एक मेरा मोबाइल उनके पास से बरामद हुआ है और चेन का एक टुकड़ा उनके पास बरामद हुआ है। फोन लगता नहीं क्या? मेरा फोन आपके पास तो जमा है। तुम्हारा? तो नहीं आएगा, नहीं आ जाएगा। क्या होगा? अच्छा, सीसीटीवी फुटेज के अंदर सब कुछ क्लियर आ गया हुआ है। कैमरे के अंदर जो रात में थे ना, वो छुड़ाने के लिए, पकड़ने के लिए, वो हिसाब से लाए थे। खींचा, वो यहाँ से खींचा, यहाँ मैं यहाँ खड़ा था, यहाँ से चेन खींचा, हाथ में से मेरा मोबाइल छीन लिया ताकि मैं किसी को कॉल ना कर सकूँ। उसके बाद में उसने डिमांड किया मेरे को कि मेरे को 5000 रुपये तो तुम्हारा चेन और मोबाइल देता। उसके बाद सब आ गए थे, उसको पकड़ के लेके आए। में आपके ऊपर जो हमला हुआ वो किसने किया, क्या वजह थी उसकी, और उसमें आपने पुलिस में तकरार की है या नहीं की है, वो हमको बताइए। किए ना, तकरार किए है। रात में 11:30 बजे मैं अपनी होटल में था। मेरी होटल जो है पिछले 30 साल से बस स्टैंड के सामने है, शांग्रीला के नाम से मेरी होटल है। और मेरी औरंगाबाद के अंदर 3-4 होटलें हैं। और मैं जो है यानी औरंगाबाद का एक अच्छा नागरिक हूँ, जो मैं लायंस क्लब में पिछले 20 साल से हूँ। तो हमारी एक CP साहब से एक रिक्वेस्ट है कि सर ये जो क्रिमिनल है, इसकी कई वारदातें जो है पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज की हुई है, और ये क्रिमिनल जो है वो पता नहीं कि क्यों छूट जाता है और आने के बाद में फिर से ये ऐसी हादसे होते हैं। तो अपना औरंगाबाद इस तरह से सेफ कैसा रहेगा? तो मेरी CP साहब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो क्रिमिनल ऐसे होते हैं उसको बिहाइंड दी बार रखकर उसके ऊपर ऐसा केस बनाइए कि वो बाहर न आ सके और ये वारदातें न हो, वरना कोई भी इंसान यहाँ पर सेफ नहीं रहेगा। अभी आज मैं अपनी होटल में बैठा हूँ और मेरे साथ ये हादसा हुआ है, तो हो सकता है कि मैं नहीं रहने के बाद में किसी और के साथ भी ये हादसा हो। यहाँ पर 25 होटलें हैं। 25 हादसा क्या हुआ है? हादसा मेरे गले में से चेन खींच के मेरा मोबाइल लेकर गया, और उसके बाद में मेरे को बोले कि चेन और मोबाइल आपको चाहिए तो 5000 रुपये मेरे को दो। तो मैं उसको जब 5000 रुपये दिया तो 5000 भी लेकर गया, चेन भी लेकर गया और मोबाइल भी लेकर गया मेरा। और फिर हमने उसको जो पुलिस में जो फ़ोन किए तो सब पुलिस वाले आए, तो उसको जो है रात को तकरीबन 1 बजे उसको हमने पकड़ के पुलिस स्टेशन में उसको जमा कर दिए। पुलिस वालों ने उठा के पुलिस स्टेशन पर लेकर गए। उधर हमने FIR भी दर्ज किया, मेडिकल भी करवाए, हर चीज़ हमने जो प्रोसीजर है वो सारी प्रोसीजर्स हमने पूरी किए हैं। लेकिन CP साहब से एक छोटी सी निवेदन है हमारी कि साहब ये अगर कभी ऐसा होते रहेगा तो कोई भी जो है छोटी चीज़ के लिए डरता रहेगा, और ये हमारा शहर ऐसा ना हो जाए कि खाली गुंडा राज चले, वो नहीं होना चाहिए। उसे थोड़ी बहुत रुकावट आए तो आपका आभार रहेगा। क्या नाम है वो बंदे का, कौन है वो? उसको बोकिया के नाम से पहचाना जाता है, वो अनीस बोकिया। तो उसने आपके साथ रात में यहाँ पे गुंडा? जी हाँ, इस तरह की हरकत हमेशा होती है या पहली बार? पहली बार मेरे साथ हुई, लेकिन इस जगह पे जो है वो कम से कम 300 से 400 बार हरकतें हुई है ये, लेकिन किसी ने भी कंप्लेन नहीं किया। वो उसको एक आदत सी पड़ गई है कि वो कोई भी होटल में जाता है,
काउंटर में 1000-500 जो मिलते उसको लेता और चला जाता है। लेकिन को ये होटल वाले जो पूरे उसकी डिमांड पूरे करते हैं आज तक। वो सब क्योंकि बच्चे होते हैं, रूम बॉयज होते हैं, तो वो डर के जो है वो आता गले में हाथ डालता और लेकर जाता। ये मुझे कल पता चला। और चाकू उसके हमेशा उसके जेब में रहता, उसके पास में दूसरे हथियार भी और उसके पास में रहते। तो आज ये हादसा मेरे साथ हुआ, कल किसी और होटल वाले के साथ भी होएगा। कभी किसका मर्डर हो गया, हाफ मर्डर कर दिया किसी का, तो वो तो डरते रहेंगे इस एरिया में कौन आएगा। और होटल जब ये प्रोपोगंडा होएगा तो रात के हमारे बिजनेस भी खत्म हो जाएंगे। टूरिस्ट तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि कई टूरिस्ट को उसने इसी तरह से ये किया हुआ है। जो हादसे हुए वो कोई टूरिस्ट वालों के साथ में 500-1000 लेकर उसको मार के लेके चल जाता था, पैसे उससे छीन के। वो टूरिस्ट होते हैं, वो पुलिस कंप्लेन के चक्कर में नहीं जाते। लेकिन जो ये हादसा हुआ है ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा हादसा है, क्योंकि डायरेक्ट आना, आंख पे हाथ डाल के चेन खींच के लेके जाना और मोबाइल छीन लेना ताकि मैं किसी से कांटेक्ट न कर सकूं। और मेरे को सिर्फ इतना ही वो बोल रहा था कि कुछ भी करो मेरे साथ चलो दारू पीने के लिए। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें अपने औरंगाबाद शहर में हानिकारक है। तो ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर इसके बाद क्रांति चौक पुलिस ने कुछ एक्शन लिया है क्या? क्रांति चौक पुलिस स्टेशन ने पूरा सहयोग दिया हुआ है। उन्होंने उसके ऊपर FIR भी डाले हैं और जो भी चीज़ें उनको जो बरामद हुई है, यानी एक मेरा मोबाइल उनके पास से बरामद हुआ है और चेन का एक टुकड़ा उनके पास बरामद हुआ है। आपने कंप्लेन क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में दी है या CP साहब को भी दी? नहीं, क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में दी है, जो हमारे हद में आता है। CP साहब को कंप्लेन करने का मेरा कोई वही नहीं आता ना। बीच में CP साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसके लिए। रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ कि CP साहब के कान तक की जाना कि ऐसी वारदातें बस स्टैंड के सामने हार्ट ऑफ द सिटी हो रही है। तो ये टूरिस्ट पॉइंट है, तो ये हादसा रुकना चाहिए। इतने सालों में कभी भी ये हादसे फ्रंट लाइन में नहीं आए हैं। कंप्लेन कर दिया? कंप्लेन कल रात में दिए। अच्छा, अभी कुछ एक्शन लिए उसके खिलाफ? गुना दाखिल हो गया ना जी। क्रांति चौक के कौन सा ऑफिसर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? उनका गायकवाड़ नहीं, गायकवाड़ साहब नहीं थे, वो दूसरे हैं। मेरे को उनका नाम मिस हो रहा है। आपका नाम पूरा बोल दीजिए। सलीम अकबर अली कुर्चीवाला। मैं पिछले 21 साल से लायंस क्लब में हूँ और हमारे पास में जो है, हम ये चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन ये ऐसे हादसे नहीं होना चाहिए। इस वजह से मैं कंप्लेन किया। अगर मैं कंप्लेन नहीं करता तो ये हादसे तो और बढ़ते जाएंगे। आज उसने इतनी हिम्मत करा है, कल दोबारा भी हिम्मत करेगा, कोई उसका दूसरा पार्टनर हिम्मत करेगा। तो इस तरह से सिलसिला तो चलता जाएगा। किसी न किसी को तो फ्रंट में आना पड़ेगा और फ्रंट में आने के बाद में ही ये चीज़ें रुकेंगी, वरना कहाँ से रुकने वाली है। तो इसके लिए पुलिस ने क्या करना चाहिए? आपकी क्या उम्मीद है? हमारी ये उम्मीद है कि जो क्रिमिनल ऐसे होते हैं उसको बिहाइंड दी बार रख के उसके ऊपर केस चलाना चाहिए और उनको जो है ऐसे कुछ तो भी बंदोबस्त करना है कि दोबारा उन्होंने ये चीज़ नहीं करना। ये हमारी रिक्वेस्ट है, हम इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। आपकी होटल की सुरक्षा के लिए आपने भी कुछ सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करेंगे ना? सुरक्षा गार्ड अभी पहली बार मेरे हाथ पे ये हादसा हुआ, इससे पहले कभी हादसा हुआ नहीं। तो अभी हमारे को भी कुछ ना कुछ तो सुरक्षा के लिए करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मैं कभी भी रात बेरात मेरे को आना पड़ता है। कुछ भी काम रहा मेरे 12 बजे तक तो मैं ज़्यादा करके यहाँ रुकता हूँ, कभी आता कभी नहीं आता। आपकी सेफ्टी के लिए आप भी कुछ प्रयत्न करेंगे और पुलिस ने कुछ करना? हाँ, हम तो कोशिश करेंगे। अब ये हादसा पहली बार हुआ है तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं। और हमारी रिक्वेस्ट ये है कि पुलिस ने भी हमारे को पूरा सहयोग देना चाहिए और ये ऐसे क्रिमिनल्स को जो है बिहाइंड दी बार ही रहना चाहिए, उनको खुला छोड़ना नहीं चाहिए, वरना इनकी हिम्मत बढ़ते चले जाएंगी। इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। नाम बताइए। सलीम अकबर अली कुर्चीवाला।